नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में जो आगे हमने गद्य पढ़ा था 11वां एक यात्रा यह भी, तो आज हम उनका स्वाध्याय देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें। जो प्रश्न मैं यहाँ पे लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनका अभ्यास घर पे करेंगे। तो आप स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है वह लिखिए। प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? जो पहला प्रश्न है वह लिखिए। उनका उत्तर है लेखक को ग्वालियर एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। अब उनका जो दूसरा प्रश्न है वह देखिए। लेखक ने कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा? तो उनका उत्तर लिखिए। लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। अब तीसरा जो प्रश्न है वह लिखिए। लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? तो उनका उत्तर लिखिए। लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। अब चौथा जो प्रश्न है वह लिखिए। मोहन लड़की से विवाह करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो उनका उत्तर लिखिए। लड़की सुंदर थी और परिचित भी थी। उसकी जिंदगी खतरे में थी, इसलिए मोहन ने उससे शादी करके उसकी जिंदगी बचाने के लिए तैयार हो गया। अब जो पांचवा प्रश्न है वह लिखिए। थानेदार की क्या विशेषता थी? तो उनका उत्तर लिखिए। थानेदार एक कवि था और उनकी जो कविताएं थी वह मानव संवेदना से भरी हुई होती थी। अब छठा जो प्रश्न है वह लिखिए। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार कर दिया? तो उनका उत्तर लिखिए। मोहन ने ज़्यादा पैसा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि लेखक दंपति से जो उनको प्रेम मिला था वह उन पैसों से बढ़कर था। अब प्रश्न 2 है, तो 2 या 3 वाक्य में उसके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे उनका जो पहला प्रश्न है वह लिखिए। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? उनका उत्तर लिखिए। लेखक ने ऑटो वाले की आवाज़ में एक जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया और उनकी रिक्शा में बैठने के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो उनका उत्तर लिखिए। मोहन का घर आगरा में था। उनके माँ बाप जो थे वह गुजर चुके थे और उनका जो बड़ा भाई था वह एक वकील था और शादीशुदा था। मोहन BA पास था और वह नौकरी की तलाश में था। अब उनका जो तीसरा प्रश्न है वह लिखिए। लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? तो लड़की इस बात से तैयार नहीं थी कि उनकी शादी एक आधेड़ के साथ हो और वह उस खूसट के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह
उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। अब चौथा जो प्रश्न है वह लिखिए, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो उनका उत्तर लिखिए कि लोग नारी हित के बारे में बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन व्यवहार में नहीं उतारते। और मोहन ने वह कार्य किया है कि एक लड़की को उनसे शादी कर उनकी जो दुर्दशागत स्थिति से थी उनसे उनको उगारा है और उनको अपने जीवन में एक स्थान दिया है। इस बात से लेखक मोहन को बहुत बड़ा बताते हैं। अब जो प्रश्न 4 है वह लिखिए, निम्नलिखित विधान किसने किसे कहा है? तो वह लिखिए। तो उनका जो पहला विधान है वह लिखिए, इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा। तो यह जो वाक्य मोहन बोल रहा है थानेदार से कह रहा है। अब दूसरा वाक्य है, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तो यह शब्द लेखक मोहन से कहते हैं। अब जो तीसरा है वह, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबू जी। तो यह वाक्य कौन बोलता है? तो मोहन बाबूजी से कहते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वह लिखिए, सही वाक्यांश चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 3 जो विकल्प है वह दिए गए हैं, तो वह हमें सही विकल्प लिखना है। तो यहाँ पे पहला जो है वह देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया, क्यों? तो लेखक को दूसरी जगह घूमने जाना था। ब, वहाँ डॉक्टर हाजिर नहीं था। या क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। तो यहाँ पे जो क है वह आपका आएगा, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। उनका दूसरा प्रश्न है वह देखिए, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई, क्यों? अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। ब, नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा। क, उसे एक लड़की मिल गई। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो है वह अ आएगा, कोई अवांछित घटना घटी थी। अब तीसरा प्रश्न है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ऐसी लगी, क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। ब, लेखक को मोहन की बात पर विश्वास नहीं आया। क, मोहन कोई कहानी सुना रहा था। तो यहाँ पे जो उत्तर है वह आएगा, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। अब उनका जो चौथा प्रश्न है वह देखिए, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्यों? मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया ना समझा जाए। ब, वह परिश्रम से ज़्यादा लेने के पक्ष में नहीं था। क, वह चाहता था कि लेखक दोबारा ग्वालियर आए तो उसके ही ऑटो का उपयोग करें। तो उनका उत्तर लिखिए अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। अब प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, तो हम उनका अर्थ लिखेंगे, आप वाक्य में उनका प्रयोग करेंगे।
तो पाला पड़ना यानी संबंध जुड़ना। वाक्य आप खुद लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। असमंजस में पड़ना तो उलझन में पड़ जाना, दामन थाम लेना, आश्रय देना। अब प्रश्न 7 जो है वह लिखेंगे। इनमें जो कुछ विरोधी शब्द दिए गए हैं उनके विरोधी शब्द, कुछ शब्द दिए गए हैं उनके विरोधी शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है वांछित, तो अवांछित। परिचित, अपरिचित। समस्या, समाधान। मसीहा, शैतान। प्रीति, नफरत। संतोष तो उसका होगा असंतोष। शोषण तो पोषण। ये सारे विरोधी शब्द है। तो ये शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख ले और उनका घर पे अभ्यास करें। तो यहाँ पे जो हमारा स्वाध्याय था वो पूर्ण होता है। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।